है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शादीशुदा जो महिला होती है उनका जाति कैसे बनाया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और उसका प्रोसेस क्या होता है और स्टेटस कैसे चेक करें, इसके बाद डाउनलोड कैसे करें। हम इन्हीं बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं ऑनलाइन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ जाति पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ तीन स्तर आता है: अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। सबसे पहले हम यहाँ अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। तो जो प्रोसेस से भरा जाता है जाति पुरुष का, सेम उसी तरह से शादीशुदा महिलाओं का भी अप्लाई किया जाता है। सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है कि जाति जो है, जाति में प्रूफ और उसका जो एड्रेस भरा जाता है उस पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है, ध्यान से भरना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्त्री पर क्लिक करेंगे, क्या कि वह लेडीज़ है, स्त्री है। और यहाँ अभिवादन लगाना है, नहीं भी लगाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का नाम देना है, चाहे उसका जो भी नाम हो, रानी हो, सीता हो, मीरा हो, जो भी नाम देना है, मीरा कुमारी, सीता कुमारी जो है उसका नाम देना है। यहाँ जैसे यहाँ इंग्लिश में लिखिएगा तो इसके बाद यहाँ हिंदी में अपने आप आ जाएगा। इसके बाद उसके पिता का नाम लिखना है। यहाँ पिता का नाम लिखने के बाद जैसे नेम टाइप कीजिएगा, इसके बाद स्पेस बटन दबाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में नेम आ जाता है। इसके बाद नीचे मदर का नाम देना है, यहाँ हिंदी में अपने आप आ जाएगा। हस्बैंड का नाम नहीं देना है। इसके बाद नीचे यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ ईमेल डालना है। ये दोनों होता है नोटिफिकेशन के लिए। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया होगा तो SMS के द्वारा आपको लिंक मिल जाएगा, और जाति जैसे बन गया होगा तो ईमेल के द्वारा भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब वो लिंक से जाके जाति डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अस्थाई पता। अब इसके बाद अस्थाई पता में यहाँ क्या डालना है, तो अस्थाई पता में यहाँ डालना है जो शादीशुदा महिला है उनका जो मायके है, यानी पिता का जो घर है, जहाँ एड्रेस है, वहीं का एड्रेस डालना है जहाँ उसका पिता का घर हो। तो यहाँ राज्य सेलेक्ट करना है, राज्य अगर बिहार का है तो बिहार सेलेक्ट करना है, बिहार के अंदर कहीं है तो बिहार सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका ज़िला क्या है, अपने हिसाब से ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद उसका अनुमंडल क्या है, ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अब अनुमंडल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है ब्लॉक, तो ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पंचायत से आता है या नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जो भी चीज़ से आता है तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है वार्ड नंबर, वार्ड नंबर यहाँ फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसका गांव का नाम यहाँ फिल कीजिएगा। इसके बाद उसका डाकघर, इसके नीचे आता है थाना, अब यहाँ थाना फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसका पिन कोड आता है, पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, एक होता है ऊपर के जैसा। अगर आपका एड्रेस सेम है, अगर कोई पुरुष का बना रहे हैं तो एड्रेस सेम है तो आप यहाँ भर सकते हैं ऊपर के जैसा, टिक मार दीजिएगा। तो अस्थाई पता और वर्तमान पता एक हो जाता है। अगर कोई शादीशुदा का आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर के जैसा में टिक नहीं मारना है। जैसे ऊपर में अस्थाई पता दिए हैं तो नीचे में वर्तमान पता डालना है, यानी शादीशुदा जो महिला है उनका जहाँ ससुराल है अब वहाँ का एड्रेस डालना है वर्तमान पता में। चाहे बिहार से बाहर अदर स्टेट हो, पंजाब हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो या बंगाल हो, जहाँ भी हुआ है अब उस हिसाब से यहाँ फिल कर लीजिएगा। या बिहार में ही हो, जहाँ भी हो तो उसका हिसाब से आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। तो चाहे वो जिस भी स्टेट से हो उसी हिसाब से आप यहाँ ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ उनका शादी हुआ है, जहाँ उनका ससुराल है, जहाँ उसका पति का घर है, अब उसका एड्रेस यहाँ फिल कीजिएगा। इसके बाद उसका उसी हिसाब से सब डिवीज़न यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद प्रखंड, उसी हिसाब से यहाँ पंचायत से आता है या नगर निगम से या नगर परिषद से या नगर पंचायत से, आप उस हिसाब से यहाँ फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आता है वार्ड नंबर, और नीचे में आता है ग्राम, उसका गांव का नाम जो होगा वह फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आता है डाकघर, डाकघर यहाँ फिल कीजिएगा। इसके बाद आता है थाना, और यहाँ आता है पिन नंबर। पिन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ आएगा आवेदक का फ़ोटो, मतलब जिस महिला का हम अप्लाई कर रहे हैं
उसका फ़ोटो लगेगा और फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो पर सिग्नेचर करवा के इसके बाद स्कैन करके यहाँ डालना है। फ़ोटो पे सिग्नेचर होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है यहाँ पेशा। वो महिला क्या करती है, महिला पढ़ाई कर रही है, सरकारी सेवा से है या प्राइवेट निजी सेवा से है, या व्यापार करती है, या किसान है, या गृहिणी है, हाउसवाइफ है, या अन्य है। अब अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो छात्र पढ़ रही है तो छात्र है, अगर सरकारी सेवा में तो सरकारी सेवा, या कोई प्राइवेट सर्विस दे रही है तो निजी सेवा देना है, या व्यापार करे तो व्यापार देना। अपने हिसाब से यहाँ जितना भी ऑप्शन है सिलेक्ट, जिसमें से होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ है पहला अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1, और इसके नीचे में है पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित। तो यहाँ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे पहले जो है क्या होता था कि ब्राह्मण सब का या जो फॉरवर्ड कास्ट है उनका जाति नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब जो फॉरवर्ड कास्ट का भी है उनका जाति यहाँ बन रहा है। अब जाति बन रहा है, पहले नहीं बनता था लेकिन अब बन रहा है। गैर आरक्षित में जो है वो फॉरवर्ड क्लास के आते हैं, जैसे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये सब आते हैं जो फॉरवर्ड का क्लास में आते हैं, गैर आरक्षित में आते हैं। तो पहले ब्राह्मण सब का नहीं बनता था, अब लेकिन बनता है, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन हाँ अब बनता है। तो उसके हिसाब से गैर आरक्षित कीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आइएगा, यहाँ कैप्चा डालना है। आप यहाँ कैप्चा फिल कर लीजिएगा। यहाँ जो भी कैप्चा हो आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ सारा फिल किया हुआ सब कुछ यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि भरा हुआ कोई भी चीज़ अगर गलत हो तो आप यहाँ से सुधार कर सकते। एक बार अच्छा से आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर गलत हो, अगर लगे कि कोई भी चीज़ गलत है, तब उनको सुधार करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट है, यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ गलत हो तो अब एडिट पे क्लिक कीजिएगा, फिर से बैक चले जाइएगा, जैसे पहले फॉर्म फिल किए थे अब सिर्फ फिर से उसी स्थिति में चले जाइएगा। अगर कुछ गलत नहीं है तो आप यहाँ अटैच एक्सम्पलरी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाइएगा। अब यहाँ आता है दस्तावेज भरने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। आप अपनी सुविधा से जो आपके पास उपलब्ध हो अब वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दस्तावेज में ध्यान दीजिएगा कि जैसे शादीशुदा जो महिला का अब अप्लाई किए हैं उनका तो आधार कार्ड लगेगा ही, साथ में उनका माता या पिता का किसी का भी आधार कार्ड लगेगा। और शादीशुदा जो महिला है आप उनके आधार कार्ड पे उनसे दस्तखत करवा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि शादीशुदा जो महिला है उनके माता या पिता कोई एक भी व्यक्ति का आधार कार्ड साथ में अटैच कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ चूज पे क्लिक कीजिएगा, उसका आधार यहाँ से क्लिक करने के दोस्तों बाद अब यहाँ से सिर्फ फाइनल सबमिट होगा। जैसे हम फाइनल सिर्फ सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों हमको रिसीविंग मिल जाएगा। रिसीविंग मिलने के बाद दोस्तों यहाँ आता आवेदन संख्या, ये रहा आवेदन संख्या, और यहाँ होता है सेवा प्रदान करने की तिथि, मतलब आपको जो वो जाति मिलेंगे तो कब मिलेंगे। 10 दिन का कार्य दिवस लिया जाता है। जैसे 24/6/2024 को यहाँ दिखाया गया है कि इस दिन हमको जाति प्राप्त हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। देखेंगे दोस्तों कि आवेदन के बाद, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि आवेदन के बाद हम स्थिति कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों स्थिति पे यहाँ क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ नया पेज खुलेगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो अभी पहले हम रिसीविंग में दिखाए हैं वो रेफरेंस नंबर, थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल्स। तो ये 2 सुविधा है। तो अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे जो है जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और इसके नीचे में है ट्रैक थ्रू, मतलब एप्लीकेशन सबमिशन डेट।
मतलब जिस रोज़ आप अप्लाई किए हैं, अब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन सबमिशन डेट, मतलब जिस रोज़ आप एप्लीकेशन किए हैं उस डेट वही डेट देना है। और नीचे में है एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, मतलब जिस रोज़ आपका 10 दिन का कार्य दिवस दिखाए थे, नीचे में जो डेट दिया हुआ रहता है सेवा प्रदान करने की तिथि, अब वो आपको यहाँ डालना है। अगर एप्लीकेशन डिलीवरी डेट डालते हैं तो सेवा प्रदान करने की तिथि जो है आप वो यहाँ डालिएगा। तो आपको फिर यहाँ नीचे में कैप्चा भरना है, इसके बाद आपको सबमिट मार देना है। सबमिट मारने के बाद दोस्तों आपको जाति का स्थिति दिखाई देने लगेगा, बना है या रिजेक्ट हुआ है। और इसके बाद है दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड। सर्टिफिकेट डाउनलोड मतलब आपका सर्टिफिकेट बना या रिजेक्ट हो गया तो वो तो पहले बता देगा। अगर बना है तो अब तब यहाँ से आप सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ RTPS सेलेक्ट ही है, RTPS यहाँ सेलेक्ट ही है। इसके नीचे में आपको जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ रिसीविंग में हम दिखाए थे वो रिसीविंग नंबर यहाँ आपको फिल कर देना है। रिसीविंग नंबर फिल करने से आवेदक संख्या, इसके बाद नीचे में उसका एप्लीकेंट का नाम देना है, जो भी नाम हो वहाँ नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद नीचे में कैप्चा डालना है। अब यहाँ कैप्चा डाल दीजिएगा, ऊपर में जो भी कैप्चा हो यहाँ कैप्चा आपको नीचे में डाल देना है। और यहाँ डाउनलोड पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।